हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके हम कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम उसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्यूबाइड हमारे पास इस शेप का होता है जिसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और जिसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है। ये हमारे पास उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारे पास उसकी हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी मल्टीप्लाई H। अब लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होती क्या है? लेटरल सरफेस एरिया अगर हम क्यूबाइड ले रहे हैं तो उसका अगर हम टॉप और बॉटम दोनों छोड़ दें तो उसका जो बाकी हमारे पास पार्ट बचता है तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर उसका हम टॉप छोड़ दें, उसका हम बॉटम छोड़ दें, तो जो बाकी हमारे पास पार्ट उसका बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया में तो हम उसका टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, पर टोटल सरफेस एरिया में हम उसका पूरा पार्ट लेते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L, वेयर LBH इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। नाउ वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H। नाउ क्यूब और क्यूबाइड में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास क्यूबाइड होती है उसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, पर जो हमारे पास क्यूब होती है उसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास सपोज कर लो कि उसकी लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है या मीटर में है, तो उसकी ब्रेथ भी हमारे पास 2 ही होगी और उसकी हाइट भी हमारे पास 2 होगी, तो उसको हम क्यूब बोलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया जिसका भी हम टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या? दैट इज 4a²। अगर आपको क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया याद हो गया तो आप यहाँ पर हमारे पास इतना पता है कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, तो आप लेट कर लो कि वो हमारे पास a है, तो आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। आप LBH की जगह पर a पुट कर दो, जैसे 2L प्लस बी मल्टीप्लाई H है आपके पास फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप L की जगह पर a पुट करो, B की जगह पर भी a और H की जगह पर भी a, क्योंकि हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है। तो ये क्या हुआ? a प्लस a दैट इज 2a मल्टीप्लाई a दैट इज 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? 4a²। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या है? दैट इज 6a² और वॉल्यूम क्या है हमारे पास इसका? a³। नाउ सिलेंडर का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं है, सेम है, बस इतना फर्क है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास सिलेंडर, कोन, स्फीयर इन पे लगता है, पर जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया वो हमारे पास क्यूब या क्यूबाइड में ही लगता है। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πRH और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इसका कितना है? 2πR प्लस H। वॉल्यूम कितना है हमारे पास इसका? πr²H। नाउ कोन, इसका हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? πRL और हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? दैट इज πr प्लस L। अब πr प्लस L को याद रखने के लिए भी आपको एक वे है कि आपको पता है जैसे कोन हमारे पास इस शेप का होता है, लेटरल सरफेस एरिया में हम इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें हम इसका सिर्फ ये हिस्सा ले रहे हैं कर्व्ड में, तो ये हमें पता है कि हमारे पास कितना है? πRL। तो नीचे हमारे पास ये क्या दिख रहा है? इसका सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है? πr²। यहाँ पर πr दोनों में कॉमन है, निकाल दो, तो अंदर हमारे पास क्या बचा? r प्लस L। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हुआ? πr प्लस L। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 1/3 πr²H। नाउ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हमारे पास कितना है? 4πr²। देखो स्फीयर हमारे जैसे बॉल होती है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया में उसकी पूरी कर्व लेंगे और टोटल सरफेस एरिया में भी हम उसको पूरी बॉल को लेंगे, तो वो दोनों हमारे पास सेम होते हैं। वॉल्यूम क्या उसका? 4/3 πr³। नाउ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है वो होता है कि हमारे पास जो बॉल है उसका हाफ पार्ट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका क्या होगा? जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर क्या दैट इज 4πr², उसका हम हाफ कर लेंगे, 4πr²। उसका अगर मैंने हाफ किया तो ये मेरे पास कितना आया? 2πr²। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πr²। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा? 3πr³। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास जो हेमिस्फीयर है वो इस शेप का होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ का पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकलेगा सिर्फ, क्योंकि जो कर्व होती है उसका निकलता है हमारे पास, ये हमारे पास 2πr² है। और टोटल सरफेस एरिया में हम सारा पार्ट लेंगे तो ये पार्ट भी इंक्लूड होगा, ये हमारा क्या है? उसका सर्कल का एरिया दैट इज πr², तो 2πr² प्लस πr² दैट इज 3πr²। वॉल्यूम क्या है इसकी हमारे पास? 2/3 πr³। नाउ क्वेश्चन नंबर 1,
two cube, each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो हमारे पास दो क्यूब हैं, ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. लेट कर लो, ये हमारे पास दो क्यूब हैं तो उनके ऑब्वियस है हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो इक्वल होंगी. एंड टू एंड आर ज्वाइन एंड टू एंड, इनको ऐसे ज्वाइन किया हमने इस एंड के साथ, ये जो इसका एंड है इस एंड के साथ ये एंड को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड. अब हमें इतना पता है जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्यूब की जगह क्यूबाइड बन जाएगा. इसका वॉल्यूम हमें पता है वो कितना गिवन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच क्यूब का. इसका भी 64 है और इसका भी हमारे पास 64 है. अब जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये लेंथ डबल हो जाएगी. बाकी चीज़ें तो हमारी एज इट इज़ है. जब ये ज्वाइन हुए तो ये दोनों मिल गए तो हमारे पास ये जो हमारे पास ब्रेथ है वो ए ही रही, जो उसकी हाइट है वो भी हमारे पास ए ही है, बट हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास डबल होगी. तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम गिवन है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास क्यूब की, दैट इज ए क्यूब. वो हमें कितनी दी हुई है 64. अब हमने 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर हमने इसको पेयर्स में ले लिया. इसका पेयर हमारे पास 4, 2 2 का यहाँ पर पेयर 4 और 2 2 का 4. तो यहाँ पर 4 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स. तो 64 की प्लेस पे मैंने लिख दिया 4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स. यहाँ पर क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास ए कितना आया 4 सेंटीमीटर. तो हमें ए तो पता लग गया. तो इसका मतलब लेंथ जो हमारी वो डबल हो चुकी है. तो लेंथ हमारे पास कितनी है, ए प्लस ए. फर्स्ट क्यूब की सेकंड क्यूब की दोनों ऐड हो चुके हैं तो ये कितनी हुई 2 है. तो यहाँ पर लेंथ हो गई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ एज इट इज है तो ब्रेथ ए आएगी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी एज इट इज है दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो हमने इसका निकालना है सरफेस एरिया क्यूबाइड का. वो हमारे पास कितना होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का 2 मल्टीप्लाई एल प्लस एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल. तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट की हम वैल्यू पुट कर देंगे. लेंथ हमारे पास अभी कितनी आई है 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास 4 प्लस ब्रेथ हमारे पास 4 है, हाइट हमारे पास 4 है प्लस हाइट 4 लेंथ 8. यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 4 32, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 मल्टीप्लाई 8 इज 32. इसको प्लस किया तो हमारे पास कितना है 80. 80 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.